नमस्कार मित्रों, रेनी साहनी रेडियो हिंदुस्तान से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की बहुत तारीफ़ किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उसे भगवान श्री कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार इसके लिए तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम था, पर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मुझे योग्य पात्र चाहिए। अगर वे मिल जाएं, तो ही मैं चित्र बना पाऊंगा। श्री कृष्ण के चित्र के लिए एक योग्य नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे, तभी मैं चित्र बना पाऊंगा। श्री कृष्ण के भक्त एक बालक को लेकर आए। बालक सुंदर था, नटखट था। चित्रकार ने उसे पसंद किया और उस बालक को सामने बिठाकर बाल श्री कृष्ण का एक सुंदर चित्र बना डाला। अब बारी आई कंस की। पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति श्री कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता, वो चित्रकार को पसंद नहीं आता था। उसे वे भाव नहीं मिल रहे थे जो उसे चाहिए थे। वक्त गुजरता गया, सालों साल बीत गए। आखिरकार थक हार कर सालों बाद अब वो किसी जेल में चित्रकार को ले गए, जहाँ उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने बिठाकर उसने कंस का चित्र बना डाला। श्री कृष्ण और कंस की वे तस्वीर आज सालों बाद पूर्ण हुई। श्री कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उन तस्वीरों को देखकर मन मुग्ध हो गए। उस अपराधी ने भी तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वे तस्वीरें देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देख करके सभी अचंभित हो गए। चित्रकार ने बड़े प्रेम से उससे पूछा कि भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जिसने सालों पहले आपने श्री कृष्ण का चित्र बनाया था, जिसको देखकर के सालों पहले आपने श्री कृष्ण का चित्र बनाया था। मेरे कुकर्मों की वजह से आज मैं कंस बना। इन तस्वीरों में ही मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कंस हूँ। मित्रों, हमारे कर्म ही अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं हमें। जब हम जन्म लेते हैं तो एक अबोध बालक के रूप में ही होते हैं, जिसके लिए सब कुछ अच्छा होता है, सब लोग अच्छे होते हैं। अच्छा बुरा सब भाव हमारे मन के हैं और हम ही बनाते हैं। हम कहते हैं ईश्वर ने हमारे कर्म में ऐसा लिखा। ऐसा नहीं है। कर्म शायद हम ही बनाते हैं। ईश्वर ने तो हमें दे दिया, हमें कलम पकड़ा दी, तुम अपना भाव अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हो। हम उस पर क्या लिखते हैं? प्रेम लिखते हैं या आतंक, वो हम पर डिपेंड करता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। जल बचाइए, सबको बचाइए। पेड़ लगाइए, सबको बताइए। नमस्कार।